हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंत्रा फॉर एडू। मैं हूं जोगेश्वर और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक शख्स की जीवनी यानी उसकी संघर्ष और सफलता की कहानी नोट्स और विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सफल सफ़र की कहानी देखने में सरल लगता है, लेकिन असल मायनों में इस सफलता के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। ऐसी ही कहानी है देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की। संयम, शिष्टाचार और संघर्ष उनके सफल कहानी के असल किरदार हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास ने उनके लिए जीवन में आगे जाने का रास्ता बनाया। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है, और संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है, प्रेरणा देता है और अंततः विजय दिलाता है। इतिहास में दर्ज कितने ही महान शख्सियत हुई हैं जो संघर्ष की आग में तप कर ही सफल बने हैं। एक ऐसी ही साधारण सी दिखने वाली लेकिन सही मायनों में खास कहानी है देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की। सौम्य और सम चेहरा, जीवन में हर कदम सदा हुआ लोक कल्याण की भावना को उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही अपना लिया था, या यूं कहें कि अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। जिस उम्र में आमतौर पर सबका ध्यान खेलकूद पर होता है, उस उम्र में उन्होंने जनसेवा को चुना। महज 16 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया। राजनीति हो या कोई और क्षेत्र, अनुभव और मेहनत के साथ शिक्षा भी उतनी ही जरूरी होता है। इसका उदाहरण उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कहा जा सकता है। किशोरावस्था में राष्ट्रपति स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जनसंघ से राजनीतिक पारी की शुरुआत की। वे 1900 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के संसद समर्थकों के बीच लोकप्रिय सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में एक समृद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। 4 दशकों से ज़्यादा अनुभव के साथ सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक सम्मानित नाम है। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा ने उन्हें मैनेजमेंट और संगठनात्मक कौशल में महारत दिलाई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी डिग्री ने उन्हें यह समझ दी कि संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और टीम को एक लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यही गुण बाद में उनके राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सीपी राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलन से की थी। सीपी राधाकृष्णन ने 70 के दशक में आरएसएस से स्वयंसेवक के तौर पर सक्रिय राजनीति की राह पकड़ी। वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। इसके बाद वह भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। साथ ही संगठनात्मक कामकाज में अहम भूमिका निभाई। लंबे समय तक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के बाद उन्हें 1994 में तमिलनाडु बीजेपी का सचिव भी नियुक्त किया गया। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से पहले सीपी राधाकृष्णन का वस्त्र निर्यातक के रूप में एक लंबा और सफल करियर रहा। वहीं 1996 में उनको बीजेपी तमिलनाडु का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से ही पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए। 1999 में फिर से जीत का परचम लहराया। संसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधित संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।
स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के भी सदस्य थे। वे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2004 से 2007 के दौरान तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली, जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा में उन्होंने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, छुआछूत समाप्त करने और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जैसे मुद्दे उठाए। माना जाता है कि इस यात्रा से उनका राजनीतिक कद और भी बढ़ गया। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 अतिरिक्त पद यात्राओं का भी नेतृत्व किया। 2020 से 2022 तक वे केरल के लिए बीजेपी के अखिल भारतीय प्रभारी रहे। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोची स्थित कोच बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वे 4 वर्षों तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कोयला निर्यातक 2532 करोड़ रुपये के सार्वजनिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उन्होंने 18 फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अपने शुरुआती 4 महीनों में उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा किया, साथ ही नागरिकों और जिला अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। 31 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। महाराष्ट्र के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद से सीपी राधाकृष्णन ने राज्य भर में व्यापक यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की। सीपी राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उस पर पहुंच बढ़ाने की गहरी रुचि ली। उन्होंने आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए, जिनका ध्यान उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित रहा। उन्होंने महाराष्ट्र के 29वें राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ स्कूल कनेक्ट कार्यक्रम की प्रगति पर बारीकी से नज़र रखी, जिससे आदिवासी लड़कों और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सीपी राधाकृष्णन ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, सिंगापुर एवं ताइवान, थाईलैंड, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान की यात्रा की है। 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया। सीपी राधाकृष्णन एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे। कॉलेज स्तर पर वे टेबल टेनिस और लंबी दूरी के धावक रहे। इसके अलावा उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक रहा है।